इंटरफेरेंस में हमने दो चीज देख लिया था, वेव फ्रंट डिवीजन। किसी को कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ सकता है। ठीक, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए इंटरफेरेंस के टाइप। तो वेव फ्रंट डिवीजन हमने जो है, एक हमने पढ़ा था वेव फ्रंट डिवीजन, दूसरा हमने पढ़ लिया था आपके पास, दूसरा हमने पढ़ लिया था आपके पास एम्पलीट्यूड डिवीजन के हिसाब से। ठीक है, गुड। अब जो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था हमने। यंग डबल स्लिट जो कि किसका एप्लीकेशन, किसका एग्जांपल है, किस टाइप के इंटरफेरेंस में आता है, ये आता है वेव फ्रंट डिवीजन के उसमें। ठीक है, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, तो आज हमारा यंग डबल स्लिट यहाँ पे क्या कहा था हमने, एम्पलीट्यूड डिवीजन में। तो एम्पलीट्यूड डिवीजन में हमने कहा कि जैसे कि आपके पास क्या हो, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट हो, उसके अलावा कोई एग्जाम्पल और जानते हैं आप तो न्यूटन रिंग है। ठीक है, क्या है, न्यूटन रिंग, न्यूटन रिंग। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसको बोलते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। क्या हो सकता है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटर मतलब कोई थिन फिल्म है उससे कैसे इंटरफेरेंस बनता है। ठीक है, थिन फिल्म जानते हैं आप, नहीं जानते तो हम जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे तो हम थिन फिल्म, तो ये इसके एग्जाम्पल है, ये आते हैं किसमें, एम्पलीट्यूड डिवीजन। तो पहले सबसे पहले आज का देख लेंगे, कल इतना हो गया था, क्लियर है इतने डाउट? इतने में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हमने क्या कहा कि आपके पास लेट सपोज कोई सोर्स है, ठीक है, सोर्स है, यहाँ से दो स्लिट रखिए, S1 और S2, और इन स्लिट के बीच की डिस्टेंस कितनी, स्मॉल डी है। ठीक है, एंड जो है आपके पास जो ये स्क्रीन और सोर्स के बीच, स्क्रीन और सोर्स के बीच के जो डिस्टेंस है वो कितना आपके पास है, कैपिटल डी है। क्या है, कैपिटल डी है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्क्रीन पर फ्रिंज बन रही है वो क्या बन रही है, सेंट्रल एलवेज ब्राइट बनेगी। कैसे बनेगी, हमेशा ब्राइट बनेगी। ठीक है, ये कैसा सोर्स है, तो इसमें क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। कैसी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मोनोक्रोमेटिक की जगह आपने व्हाइट लाइट यूज कर दिया तो कैसा इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन लोगों तो लेक्चरर में तो कंफर्म है, लेकिन एलटी में भी समझिए। अगर आपसे ये पूछा जाए, एलटी में बेसिक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि कौन सा आपके पास सोर्स होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो कैसे, कौन सा सोर्स होता है, मोनोक्रोमेटिक। अब जो लोग मोनोक्रोमेटिक नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, हिंदी में बोलते हैं एक वर्णीय, मतलब ऐसा कोई वेवलेंथ जिसके, ऐसा कोई सोर्स जिसके पास एक ही वेवलेंथ हो। ठीक है, अब हो सकता है ये ब्लू हो, व्हाइट हो। तो आपसे पूछा जाता है कि अगर व्हाइट लाइट यूज कर दिया तो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनेगा। तो अगर आपने इस सोर्स की जगह व्हाइट लाइट यूज कर लिया, सर सपोज व्हाइट लाइट यूज कर लिया, तो ये हमेशा क्या बनेगी, ये व्हाइट बनेगी। बाकी सारे कलर की जो है क्या बन जाएगी, फ्रिंजेस, डिफरेंट कलर की फ्रिंजेस क्या बन जाएगी, यहाँ पर बन जाएगी, डिफरेंट कलर की फ्रिंजेस बन जाएगी। ठीक है, अब जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, वो क्या बनेगा, पहले बनेगा। फिर ऐसे ऐसे वेवलेंथ के साथ यहाँ पर सोचो कलर्ड फिल्म फिल्म बनेगी, कहाँ पर, स्क्रीन पर। अगर आपने इसके जगह व्हाइट लाइट यूज किया, व्हाइट लाइट जानते हैं आप, जो क्या हो, जिसमें सारे कलर प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर है डिफरेंट कलर की लाइट फिल्म बन जाएगी। जैसे अभी देखो, अभी कैसे फ्रिंज बन गया आपके पास, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, उस टाइम पे क्या बनेगी आपके पास, डिफरेंट कलर की फिल्म बन जाएगी। और जो सेंट्रल वाला होगा वो हमेशा व्हाइट बनेगी। कैसी बनेगी, व्हाइट बनेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, ये कल भी हो चुका था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जरूर से कोई एक मैसेज करते रहिए ताकि हमको पता चले कि आप लोगों को सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है, मैं दोबारा से पढ़ा देता हूँ जिन लोगों ने को नहीं पढ़ा। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं किया तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका एग्जाम वही टाइम पे ही होगा। ठीक है, एक दिन में या एक महीने में नहीं होगा। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्स, अच्छा, फिजिक्स की क्लास आपकी लगभग रोज होगी, कोई अर्जेंसी ना है तो उसके अलावा क्या होगी, रोज होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को सिलेबस भी खत्म करना है, साथ साथ प्रैक्टिस के लिए मैन है आप लोगों की प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है, मैथ्स में भी आप प्रैक्टिस करिए, रोज प्रैक्टिस है। जो लोग टेस्ट या प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, टीजीटी के जितने एग्जाम हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो पेपर लगाना जरूरी है, नोट्स बनाने से ज्यादा इफेक्टिव है आपके पास क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, हालांकि फिजिक्स में आपको नीड नहीं लगेगी क्योंकि मैं साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या, सिंपल सा मैं वापस से डायग्राम बना रहा हूँ।
अच्छा, अब ये क्या है, कोई स्लिट सोर्स S1 है और ये क्या है, सोर्स S2। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो है आपके पास ये डी डिस्टेंस पर सोर्स से क्या है आपके पास, डी डिस्टेंस पर कोई एक स्क्रीन रखी है। ठीक है, क्या रखी है, स्क्रीन रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जैसी क्या आ रही है, देखिए लाइट यहाँ पे मीट हो रही है, यहाँ से लाइट में, और इस स्क्रीन पर क्या हो रही है, जुड़ रही है, इंटरफेरेंस बना रही है, इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है यहाँ। ठीक है, तो आपने कहा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस डी है, और ये जो आपके पास डिस्टेंस है ये कितना है, कैपिटल डी है। ठीक है, स्लिट और सॉरी क्या है आपके पास, सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। तो आपको मालूम है यहां से आपके पास जो भी क्या बन रहा होगा, ये हमेशा कैसा बनेगा, ये हमेशा बनेगा ब्राइट, कैसा बनेगा, ब्राइट। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज बनेगी हमेशा। ठीक है, एलवेज, एलवेज। उसके बाद कॉन्जुगेटिव में ब्राइट के बाद कौन सी आ जाएगी, डार्क आ जाएगी, इधर भी ऐसा ही होगा। डार्क के बाद क्या रहेगी, ठीक है, डार्क के बाद क्या रहेगी, ब्राइट आ जाएगी, इधर भी ब्राइट आ जाएगी। अच्छा, आपसे ही पूछा जाता है इंटेंसिटी क्या इनकी घटती बढ़ती है, तो सेम इंटेंसिटी होती है। ठीक है, कैसी होती है, सेम इंटेंसिटी होती है। ठीक है, इनकी सेम इंटेंसिटी होती है। ये मैं डार्क कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये भी हो गया डार्क। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब क्या है आपके पास, अगर मैं बात करूं दोनों के बीच का, अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं, या डॉटेड में अगर ड्रॉ करूं, तो आपके पास ये कितना आ रहा होगा, सपोज पाथ डिफरेंस की बात करूं, कितना डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये वाला, इसको ये कितना आता है, डी साइन थीटा। ठीक है, कितना आता है, डी साइन थीटा। तो ये कितना है, पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस समझते हैं, पाथ डिफरेंस, मान लीजिए यहाँ पी पर क्या बन रहा है आपके पास, फ्रिंज बन रही है, कोई भी ब्राइट बन रही है फ्रिंज या डार्क बन रही है, तो फ्रिंज देखिए, अब जो है फ्रिंज बन रही है यहाँ पर, तो इन इस वेव को, इस वाली वेव जो सोर्स S2 से निकल रही है, इसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है इसके कंपेरिजन में, तो कितने का पाथ डिफरेंस आता है। तो पाथ डिफरेंस हम कल भी कह रहे थे कितना, एक्स डेल्टा एक्स कहा था हमने पाथ डिफरेंस को, तो किसके इक्वल हो जाएगा, आप कहोगे कि हम क्या कर देंगे, S2 माइनस पी, S1 माइनस पी, यही तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। और ये पाथ डिफरेंस कितना, अगर इन दोनों में से माइनस करोगे तो ये एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा, डी साइन थीटा, क्या आ जाएगा, डी साइन। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, डी साइन। अब जो कल हमने लिखा था मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन, तो हमने मैक्सिमा के लिए क्या लिखा था, मैक्सिमा के लिए मैक्सिमम, मैक्सिमा कंडीशन, मैक्सिमा कंडीशन, या फिर आप बोलते हैं किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए। कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज समझ आ रहा है सबको, पहले तो ये बताओ मेरे को, किसी को नहीं समझ आ रहा है तो पूछ सकते हैं। अब क्या है मैक्सिमम कंडीशन, कंडीशन किसकी, या फिर हम बोले कि ब्राइट फ्रिंज कहाँ कहाँ बनेगी, तो आप बोलोगे जब पाथ डिफरेंस कितना था, हमने लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया था, कितना था पाथ डिफरेंस, एन लैम्डा ही तो था, एन लैम्डा ही था ना पास। जिनको नहीं पता तो मैं लास्ट क्लास दिखा सकता हूँ, ये देखिए कितना काम है पाथ डिफरेंस, यही तो कहा था पाथ डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस इतना कहा था, पाथ डिफरेंस इतना कहा था, ये फेज डिफरेंस मिनिमा के लिए है। ठीक है, और ये पाथ डिफरेंस है मिनिमा के लिए, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डार्क का मतलब मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रक्टिव, मिनिमा का मतलब डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, जहां पर डार्क बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन। ठीक है, एन लैम्डा, तो यानी आपको ये मालूम पड़ा, देखिए ऊपर कितना है, डेल्टा एक्स कितना, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। जिनको ये नहीं समझ आ रहा कि थीटा क्या है, तो थीटा जो है आपके पास, अगर मैं इनके साथ इस सेंट्रल लाइन से जो ऑप्टिकल एक्सिस है, इससे अगर मैं इसको कनेक्ट करूं, किसको, इस पी को, जहां पर आपके पास फ्रिंज, तो ये जो एंगल बना ना यहाँ पर इसके साथ ऑप्टिकल एक्सिस के साथ, ये थीटा है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, थीटा है। तो अब डी तो आपको पता ही है, दोनों इसके बीच की स्पेसिंग। ठीक है, तो अब एन क्या है, ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है,
सो हम, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, जिनको देखिए क्या है आपके पास, ठीक है। क्या जीरो भी हो सकती है? जीरो भी हो सकता है। कोई बताएगा मुझे जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता? एन जीरो हो सकता है, प्लस माइनस लिखूं मैं तो ये हो सकता है +-1 +-2, ऐसा लिख सकता हूँ। तो क्या मैं सही लिख रहा हूँ? ठीक है। तो एन क्या होता है आपके पास? ऑर्डर, कौन से ऑर्डर का है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ऑर्डर थर्ड ऑर्डर। बहुत बढ़िया। अब है वैसे ही हमने क्या कहा था, मिनिमा कंडीशन कहा था, ठीक है। तो इनकी सबकी एक चीज और बता देता हूँ, इनकी सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, सेम इंटेंसिटी। जैसे डिफ्रैक्शन में क्या होता है, इंटेंसिटी घटती है, सेंटर की मैक्सिमा होती है फिर घटती है, ठीक है। इनकी सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, ठीक है। और एक और चीज हमने कल बताया था आपके पास कि दो ब्राइट या दो डार्क के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? फ्रिंज ब्रेथ बोलते थे। क्या बोल देते हैं उसको? फ्रिंज ब्रेथ, फ्रिंज ब्रेथ बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? फ्रिंज ब्रेथ बोल देते हैं, फ्रिंज ब्रेथ, ठीक है। या दो डार्क आपका मन कर रहा है तो दो डार्क ले लीजिए, उनके बीच का डिस्टेंस। वैसे ही मिनिमा कंडीशन की बात करेंगे हम, मिनिमा कंडीशन ऑफ मिनिमा की बात करेंगे हम, मिनिमा कंडीशन, ठीक है। मिनिमा मतलब जहां पर क्या न्यूनतम कंडीशन, यानी किसकी बात हो रही है? डार्क, यानी डार्क मतलब डिस्ट्रक्टिव की बात हो रही है, ठीक है। तो फ्रिंज, तो हमने क्या कहा था इसके केस में? पाथ डिफरेंस कितना होता है? कितना आता है? लास्ट क्लास में बताया भी होगा हमने, कितना आता है? आपने कहा था कि 2n कितना, -1 λ/2, ये तो कहा, ठीक है। 2n माइनस, ठीक है। अब यहां से आपके पास, यहां से क्या है, n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? कितना होगा? +-1 +-2, ठीक है। सो, ठीक है। ये किसकी कंडीशन बता रहा हूं मैं, कहां पर? पी पर कौन सी फ्रिंज बनने की कंडीशन क्या क्या है? तो यहां से अगर मैं d sin थीटा रखूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 2n-1 λ/2, ठीक है। 2n-1, ठीक है। ये क्या हो गई? कंडीशन ऑफ मिनिमा हो गई। क्या हो गई? कंडीशन ऑफ मिनिमा हो गई, ठीक है। क्या हो गई? कंडीशन। चलिए, हो गया इतना। ठीक है। बेसिकली क्या है, अगर हम डबल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो आप बात करते हैं कि इस पी पॉइंट पर, पहले क्या है, इस पी पॉइंट पर क्या इंटेंसिटी रहेगी, इस फाइंड करने में आपके पास क्या है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या करता है, इंटेंसिटी फाइंड करता है जनरल एट किसी जनरल पॉइंट पर, पी पॉइंट, ठीक। हो गया इतना, तो मैं आगे चलूं। कोई एक कर दीजिए, अगर बहुत लोगों को कम्युनिकेट नहीं करना तो कोई एक कम्युनिकेट कर दो बस। ठीक, नोट करके लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो नोट में क्या है, फर्स्ट बात क्या है कि अगर आपसे कभी ये पूछा जाता है, एक पेपर में पूछा गया था कि इंटरफेरेंस, जैसे आपके किसी ने भी EMRS वाले पेपर दिए होंगे तो उनमें पूछा गया था चार्ज किसने, क्योंकि मैंने वो बहुत ऐसे ही देखा, बहुत गौर से तो नहीं देखा, उसने चीज पूछी कि चार्ज को किसने डिस्कवर किया था, किसने नाम दिया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग देख लेना, ग्रुप में ही पेपर है, ठीक है। तो वैसे एक बार किसी पेपर में पूछ रखा कि डिफ्रैक्शन आपको किसने डिस्कवर किया,
डिस्कवर पहली बार किसने डिस्कवर किया? तो वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरफेरेंस किसने पहली बार किसने किया था और कब किया था? ठीक है, पहली बार किसने किया था? किसी को मालूम हो? जिनको मालूम है मैसेज कर दीजिए। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो प्रकाश का व्यतिकरण की घटना है, वो क्या है? 1801 में थॉमसन यंग, यंग जो थे, जिसको आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या थे, वो किसने किया था 1801 में? ठीक है, यंग्स ने किया था, थॉमसन, थॉमस, थॉमस यंग ने किया था, थॉमस यंग्स, यंग ने किया था। ठीक है, यंग्स नहीं, ओनली यंग है। ठीक है, थॉमस यंग ने। ठीक है, दूसरा कर क्या क्या था इससे, हुआ क्या था इससे? ठीक है, हुआ क्या था? तो एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिश वेव नेचर, वेव नेचर ऑफ लाइट। क्या क्या था? वेव नेचर को बताया था, लाइट के वेव नेचर को बताया था। ठीक है, तीसरी चीज, अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हाइट लाइट को यूज किया गया तो क्या होगा? ये कहा था मैंने। ठीक है, अगर व्हाइट लाइट को यूज कर दिया तो क्या होगा? ठीक है, तो चलिए इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो व्हाइट लाइट का यूज किया। ठीक है, चलिए, तो थर्ड है इसमें वेव फ्रिंज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास क्या, फ्रिंज ब्रिथ देख लेता है। ठीक है, फ्रिंज ब्रिथ की बात देख लेते हैं। फ्रिंज ब्रिथ, फ्रिंज चौड़ाई जिसको बोलता हूँ, फ्रिंज चौड़ाई। तो फ्रिंज चौड़ाई को क्या है, बीटा इक्वल टू अगर देखना चाह रहे हो तो कितना हो जाएगा? बीटा इक्वल टू आपके पास डी लैम्डा। ठीक है, फ्रिंज जो ब्रिथ है वो कितनी हो जाएगी? बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? कितना? डी लैम्डा बाय, ठीक है, डी लैम्डा बाय, डी आप जानते हैं, लैम्डा आप जानते हैं, और क्या है? डी स्मॉल डी। ये क्या है? फ्रिंज ब्रिथ। फ्रिंज ब्रिथ मैंने ऑलरेडी बता दिया, दो वाइट वाइट, या तो दो वाइट वाइट हो या दो डार्क डार्क, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? फ्रिंज ब्रिथ। इनके बीच की जो चौड़ाई है उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन, जो क्या है, दो ब्राइट के बीच बोला जाए या दो डार्क के बीच बोला जाए। ठीक है, और अगर हमें, अगर हमको, अगर हमें क्या है, जो अगर मैं बात करूं किसकी, अगर जो आपके पास ये सेंटर है, मान लीजिए ये ओ पॉइंट पर है, यहाँ से, यहाँ से लाइट निकली और यहाँ से लाइट निकली दो, सो, और ये यहाँ पर जो मिली, कहाँ पर? स्क्रीन पर। ये इसका, इसका डिस्टेंस क्या है? ये कितना, ये क्या काम ने कहा? वाई। अगर नॉर्म्स, अगर जो आपके ये जो टर्मोलॉजी है वो चेंज कर सकते हैं, इसको क्या बोला आपने? वाई बोल सकते हैं। ठीक है, क्या हो, जो इस पॉइंट पर क्या हो, जो भी इंटरफेरेंस बन रहा हो उसके डिस्टेंस को कितना बोला गया? कितना बोला गया? वाई बोल दिया गया। ठीक है, फ्रिंज ब्रीथ क्या होती है? फ्रिंज ब्रीथ बोला मैंने, दो वाइट, दो वाइट वाइट या दो डार्क डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, इसको अगर नॉर्म्स, अगर या नाम चेंज करना चाह रहे हो तो आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको ठीक से बीटा लिख देता हूँ। ठीक है, क्या लिख देता हूँ? बीटा लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? बीटा। और ये जो पी पॉइंट की अगर यहाँ सेंटर से देखा जाए डिस्टेंस, ये वाला, तो इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे वाई। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप? वाई बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या है? फ्रिंज विड्थ। अगर आप ये कहो कि इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट पी पे था, इस पर ब्राइट फ्रिंज बनने की जो आपके पास क्या है, अगर मैं बात करूं कि वाइट ब्राइट फ्रिंज बनेगी तो उसकी फ्रिंज विड्थ कितनी होगी? ठीक है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, ठीक है, तो कितनी बनेगी उसकी? तो आप कहोगे क्या क्या है वो? सिंपल सी बात है, कहाँ रख दोगे आप? सब्स्टिट्यूट कर दोगे किसको? देखिए क्या होता है, देखिए कितना, कहाँ पे रख सकते हो उसको? इतना तक क्लियर है? एक चीज हमने पढ़ा, डी साइन थीटा इक्वल टू कितना? एन लेमडा। ठीक है, और ये कहा था हमने डी साइन थीटा। ठीक है,
तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस पूरी कंडीशन की बात करूं तो कितना डिस्टेंस है इसके बीच, इसका भी डी। तो जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो कितना, ये अब ये पूरा एंगल बन गया। एक आपके पास क्या है, क्या हो जाएगा, अब देखो साइन थीटा को आप रिप्लेस कर रहे हो किससे, किसके इक्वल लिख रहे हो, टेन थीटा के। अब टेन थीटा क्या होता है, अरे लाल बटे कक्का ही तो होता था, हिंदी वालों को तो याद होगा, यानी लम बटे आधार। तो लम क्या है, वाई बाई डी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा की जगह रख दीजिए साइन, अब कंडीशन मिनिमा की कंडीशन में रख दोगे तो ये कौन सी कंडीशन थी, मैक्सिमा की कंडीशन। अगर यहाँ रखो तो डी वाई बाई कैपिटल डी एन लेमडा। तो अगर यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ठीक है, तो वो क्या रहेगी ब्राइट के लिए, सेंट्रल से कितना, आप बोलोगे कितना बन जाएगा, एन लेमडा डी बाय स्मॉल डी बन जाएगा। ठीक है, इस सेंट्रल से जो अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर वैसे ही अगर मैं बात करूँ किसके लिए, नेक्स्ट बात करता हूँ मिनिमा के लिए। तो मिनिमा इक्वल टू कितना था, डी साइन थीटा इक्वल टू कितना, एन लेमडा, कितना था, टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू, यही तो था। तो यहाँ पर रख दीजिए डी इक्वल टू कितना, वाई अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू। तो यहाँ से वाई डार्क की जो वैल्यू आ गई वो कितने आ गई, इस पी पॉइंट पर अगर डार्क फ्रिंज बन रही है तो कितना आ गई, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास टू एन माइनस वन, कितना आ जाएगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये यहाँ पर क्या बन रही होगी, डार्क फ्रिंज बन रही है। ठीक है, तो ये था आपके पास फोर फोर पॉइंट, ये था आपके पास 5 पॉइंट। ठीक है, लिख सकते हैं फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, अगर फ्रिंज चौड़ाई देखो, अब दो, अब ये जो फ्रिंज चौड़ाई ये कहाँ से आई, तो दो डार्क या दो ब्राइट के बीच की अगर आप क्या करोगे, डिस्टेंस को माइनस करोगे, यानी आप लिख सकते हैं दो क्रमागत ब्राइट या दो क्रमागत डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फ्रिंज बिड्थ। मान लीजिए आप देखो यहाँ पर एन की वैल्यू एक बार वन रख दो, एक बार टू रख दो, तो माइनस करके कितना आ जाएगा आपके पास, यही आ जाएगा। ठीक है, यही तो होता है, बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई ब्राइट किसी पोजीशन मान लीजिए किसी पर है, माइनस वाई ब्राइट। मान लीजिए यहाँ पर एन की वैल्यू टू है, तो यहाँ पर कितना ब्राइट, एन की वैल्यू कितनी है, वन है। दो क्रमागत बोला ना, क्रमागत, दो वाइट वाइट डार्क नहीं, दो या तो वाइट वाइट हो या, तो ये कितना रहेगा, बीटा इक्वल टू कितना रहेगा, देखो माइनस करके खुद ही कर सकते हो आप लोग, कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा डी अपॉन लेमडा। ऐसे ही आप डार्क के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर जिनको लिखना है तो लिख सकते हैं दो कॉन्जुकेटिव फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस होता है, दो कॉन्जुकेटिव यानी दो क्रमागत फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फ्रिंज ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। बस इसके जगह ध्यान रखना कि इसकी जगह एन की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू। ठीक है, और ये यहाँ पर, ठीक है, अपॉन में टू डी, अच्छा सॉरी, हाँ ये मेरी गलती है, सॉरी टू डी। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में अब क्या है, एंगुलर ब्रेथ, नेक्स्ट हेडिंग है इसमें एंगुलर ब्रेथ। ठीक है, एंगुलर ब्रेथ, एंगुलर ब्रेथ क्या होता है, देखो क्या है बेसिकली आपके पास ये दो, अब मैं डायरेक्ट ऐसे दिखा रहा हूँ, ये दो सोर्स थे S1 और S2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, D था। तो ये कहीं ना कहीं देखो, आप जब ये जा रही होंगे आगे तो क्या है, ये सेंट्रल से कितना थीटा एंगल बना रहा होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो थीटा एंगल बना आपके पास यहाँ पर, ठीक है,
तो ये क्या हो गया आपके पास, फ्रिंज ब्रीथ हो गई। डायग्राम सही से नहीं बन रहा, मैं ऐसे ही देखो, ये थीटा, अब ये फ्रिंज ब्रीथ कह रहा हूं मैं। अब आप लोग फ्रिंज ब्रीथ समझते हैं कि बीटा, तो एंगुलर जो ब्रीथ होती है वो थीटा इक्वल टू कितना होता है। देखिए स्क्रीन था ना ये, इसके बीच का डिस्टेंस कितना था, कैपिटल डी। तो जो एंगुलर ब्रीथ होती है वो होती है बीटा अपॉन डी। ठीक है, डी इज द डिस्टेंस, बीटा जानते हैं फ्रिंज ब्रीथ। ठीक है, ठीक है, इतना। तो अगर हम लिख रहे हैं कि अगर हम लिख सकते हैं, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद। ठीक है, ये हो गया, नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था, 5 हो गया था। अब हम नेक्स्ट क्या है, 6 ये है, 7 क्या है, नोट में है। ठीक है, सारी बात। अगर हम अगर हम किसी को हिंदी समझ नहीं आती, ऐसा तो नहीं है कोई। अगर हम मोनोक्रोमेटिक यानी एक वर्णीय, मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह, एक वर्णीय प्रकाश की जगह व्हाइट लाइट यूज करें, व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश, श्वेत लाइट का प्रयोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में करें तो तो सेंट्रल की फ्रिंज, तो सेंटर की फ्रिंज कैसी बनेगी, वाइट वाइट बनेगी, तथा तथा स्क्रीन पर स्क्रीन पर क्या बनेगी, स्क्रीन पर कैसा होगा, तथा स्क्रीन पर क्या हो जाएगी, कलर्ड फ्रिंजेस बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी, कलर्ड फ्रिंजेस बनेगी। कलर्ड फ्रिंजेस बनेगी। ठीक है, और कैसी बनेगी, डिफरेंट साइज की बनेगी, तथा डिफरेंट साइज की बनेगी। कैसी बनेगी, डिफरेंट साइज की फ्रिंजेस बनेगी। क्यों बनेगी डिफरेंट साइज की, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि जो बीटा है आपके पास, बीटा कितना होता है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। दिख रहा है आपको, ऐसा तो नहीं बहुत वैसे दिख रहा है। बीटा इज फ्रिंज ब्रीथ, तो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, लैम्डा के। अब लैम्डा किसका अलग अलग होता है, भाई रेड का लैम्डा वायलेट के लैम्डा से ज्यादा होगा। ठीक है, वायलेट के लैम्डा से ज्यादा होगा। ठीक है, वायलेट के लैम्डा से ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब जो जो रेड वाले की फ्रिंज ब्रीथ बनेगी, साइज बनेगी, वो बड़ी बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अगर किसी के मन में आया कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अगर पानी में किया जाए, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये सातों पॉइंट 7 पॉइंट क्लियर है। चलिए, नहीं होगा तो बता देना मुझे। अगर आपका मन किया कि अगर मैंने पानी में कर दिया तो क्या फ्रिंज ब्रीथ क्या बनेगी, या फ्रिंज ब्रीथ में क्या फर्क पड़ेगा। किसी के मन में आ रहा है ऐसा कि अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पानी में करा जाए तो क्या होगा, है, तो क्या होगा। तो आप बोलोगे हम इसको जनरल में लिखते, किसी किसी का मन करेगा मेरे को आकाश में करना, किसी को बोलेगा कि मैं सॉलिड में करना, जिस जिस अलग अलग मीडियम में। तो मैं कहूंगा फ्रिंज ब्रीथ इन मीडियम, किसी भी मीडियम का फ्रिंज ब्रीथ इन मीडियम। ठीक है, किसी भी मीडियम में। ठीक है, तो जो फ्रिंज ब्रीथ होगी
अगर आप तो क्या हो जाएगी, बीटा डिवाइड बाई म्यू। म्यू क्या है यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस भी माध्यम। अब आपको पता है पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। अब क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए मैंने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पानी में कर दिया तो कितना होगा उसकी फ्रिंज ब्रीथ, अगर लिख सकते हैं, अगर पानी में या किसी भी माध्यम में, अगर पानी में किया जाए, पानी में किया जाए, या मैं किसी भी मीडियम की बात कर रहा हूं, पानी में किया जाए, किया जाए, ठीक है, पानी में किया जाए, ठीक है, पानी में किया जाए, वाटर में किया जाए, ठीक है। तो जो फ्रिंज ब्रीथ है वो क्या होगी, फ्रिंज ब्रीथ क्या हो जाएगी, फ्रिंज ब्रीथ म्यू टाइम्स डिक्रीज होगी, म्यू टाइम्स डिक्रीज होगी। अब उस माध्यम का कुछ भी हो सकता है, डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर पानी में करोगे तो फ्रिंज ब्रीथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, तो मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ। ठीक है, तो क्लियर है, तो मैं आगे चलूं नेक्स्ट स्लाइड में। कोई एक कम्युनिकेट कर दो, हो गया। चलिए, अब क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर इतनी कहानी आपको पता चल रही है, रोज की रोज फिजिक्स पढ़िए, अब आप लोगों की क्लास रोज होगी, ठीक है, कोई गैप नहीं होगा, ये मैं फर्स्ट में ही बोल चुका हूँ, अगर कोई इमरजेंसी ना हो, ठीक है, अदरवाइज रोज होगी, ठीक। तो चलिए, अब क्या है, एक रिलेशन लिख लीजिए, ओमेगा W1 डिवाइड बाय W2 इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू I1 अपॉन I2। इंपॉर्टेंट कर दो इस रिलेशन को, एक एक चीजें समझाता हूं मैं, ठीक है। पहला, ये W1 क्या है, तो W1 है ब्रीथ ऑफ फर्स्ट फ्रिंज, सॉरी, ब्रीथ ऑफ फर्स्ट स्लिट। फर्स्ट स्लिट जानते हो कौन सी, ये स्लिट, इसकी भी तो एक चौड़ाई होगी। स्लिट क्या होती है, पहले एक क्वेश्चन आया था, एलटी में आया था, ग्रिड क्या होती है, एलटी में आया था, कोई किसी को याद है, पर मुझे क्वेश्चन याद है, लेक्चर में आया था या एलटी में आया था? स्लिट जानते हैं, पहले मैं बार बार स्लिट की बात कर रहा हूँ, स्लिट समझते हो क्या होता है स्लिट? नहीं समझते स्लिट? अब देखो, आप लोग जवाब नहीं दोगे तो मेरे को कैसे पता चलेगा आप लोगों को समझ आया या नहीं आया, या मैं अपने हिसाब से चलता रहूं? स्लिट समझते हो या नहीं, बस नहीं समझते हैं? चलिए, मैं अपने हिसाब से चलते रहता हूँ, ठीक है। देखिए, स्लिट क्या होता है, एक देखिए लाइट आ रही है, मान लीजिए आपका रूम है, तो दरवाजे से लाइट आ रही है या किसी लाइट पास हो रही है, तो ये क्या है, एक स्लिट है, ठीक है। क्या है, स्लिट है, ये क्या, स्लिट। एक मतलब ऐसा समझिए आप, एक धागा है, ये पूरा वाइट है, इसमें एक धागा है ऐसे, तो इसके बीच से अगर लाइट आ रही है, देखिए ये एक, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एक बना दिया, तो ये एक स्लिट हो गई इसके लिए,
क्या होगी? स्लिट। तो ऐसी अगर मैं कितनी n नंबर ऑफ स्लिट रखूं, ऐसे ऐसे धागे मान लीजिए किसी में आपने ऐसे रख लिया, बहुत पतली पतली, तो ये जो कलेक्ट होके बना, ये मान लीजिए 1000 लाइंस पर इंच बना दी मैंने, 11,000, या बहुत पतले स्पेस में, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं? ग्रिड। ठीक है, ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिड बोलते हैं। तो एन स्लिट एन स्लिट जहां पर कलेक्ट की गई, ऐसे सोचिए ये धागे धागे से मैंने कलेक्ट कर दिए कहीं पर, एन नंबर ऑफ स्लिट, एन नंबर ऑफ स्लिट, एन नंबर ऑफ स्लिट क्या बनता है? ग्रिड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? ग्रिड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? ग्रिड बनता है। एन नंबर ऑफ स्लिट क्या बन जाता है आपके पास? ग्रिड बनता है। तो ये आपके पास क्या है? क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, किसी को याद हो तो एलटी में आया था। हम्म, ठीक है, ये इसको बोलते हैं ग्रेटिंग। ठीक है, ग्रिड ना बोल के, अगर आप ग्रेटिंग भी बोलोगे तो भी कई, आप ऐसा बोलोगे ग्रिड ना होके तो क्या बोलेंगे आप? सीधा लिख सकते हैं इक्वल टू ग्रेटिंग। ठीक है, ग्रिड ना बोल के अगर ग्रेटिंग भी बोलोगे, ठीक है, तो क्या रहेगा? ग्रेटिंग। ठीक है, तो ग्रेटिंग क्या होता है? एन नंबर ऑफ स्लिट को क्या बोलेंगे? ग्रेटिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो ये पेपर में आ रखा है, आई थिंक एलटी के पेपर में आ रखा है, मुझे क्लियर ध्यान नहीं है, पर एलटी 2021 में आ रखा है। ठीक है, अगर किसी को ध्यान है, किसी को पता है कौन सा पेपर में? मैं सर पता कर देता हूँ आपको कब आया था आपके पास। ठीक है, किसी को याद है तो बता दीजिए कि एलटी में आया था, इतना कंफर्म बता दो मैं। हाँ, एलटी में आया था। सेम क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन, चलिए इसको पहले कंप्लीट करते फिर उस क्वेश्चन को लिख देता हूँ। ठीक है, W2 क्या है? इसके इनके ब्रीथ की बात हो रही है, ये ग्रेट स्लिट है इनकी ब्रीथ की, तो ये क्या है? ब्रीथ ऑफ कितनी? सेकेंड स्लिट। ठीक है, और आपके पास ए क्या है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है किसका? एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव। और बी क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव। ठीक है, और आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, तीव्रता है फर्स्ट वेव की, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव। ठीक है, I2 क्या है आपके पास? इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव। तो आपसे कोई भी रिलेशन पूछा जा सकता है, कैसे? एम्पलीट्यूड दे दिया, या बोलेंगे इंटेंसिटी घटा बढ़ा दी, तो ब्रीथ के क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा बोल दिया जाएगा। लेट सपोज क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन क्या है, अगर अगर क्या है, अगर फर्स्ट स्लिट की, प्रथम स्लिट की चौड़ाई बढ़ा दी जाए, कि चौड़ाई बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए, इफ ब्रीथ ऑफ फर्स्ट स्लिट इंक्रीजेस, बढ़ाए जाए, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? उसकी इंटेंसिटी बोल दो या एम्पलीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी? ठीक है, तो आंसर लिखोगे आप
कि जो ब्रीथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होती है। यानी आप बोलोगे जब ये ब्रीथ बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे। मतलब क्या है, जब ऐसे सोचो, मान लीजिए क्या है आपके पास, मान लीजिए आपके पास क्या है कि आपके पास ये कोई स्लिट है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, बहुत पतला सा है। अगर इसे मैं और बड़ा कर दूं तो ज्यादा इंटेंसिटी लाइट दिखेगी ना मेरे को। मान लीजिए मेरा रूम है, यहाँ से बहुत कम लाइट आ रही है, अब मैंने इसको तोड़ के क्या कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया, तो अब ज्यादा लाइट आएगी, नहीं आएगी, आएगी, ठीक है, ज्यादा लाइट आएगी यहाँ पर। तो ऐसे ही किसी भी के बीच भी रिलेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए मैं एलटी का क्वेश्चन करवाता हूँ आपके पास। जो एलटी में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आया था एलटी 2021 में, ठीक है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज इज फर्स्ट ए लिखा था एन स्लिट्स ऑफ डिफ्रैक्शन, बी पूछा था आपसे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सी था टू स्लिट डिफ्रैक्शन, और डी था नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये एलटी का क्वेश्चन, बताइए कौन सा होगा, बताइए। हम्म, ए इज करेक्ट। तो डिफ्रैक्शन मतलब समझते हैं, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक एक्सपेरिमेंट भी है, अगर आप लोगों ने बीएससी में किया भी होगा, मैं बता देता हूँ, याद करवा देता हूँ वो कैसा। आप लोगों को देखा होगा एक डब्बा सा लगा रहता था, ठीक है, इसमें एक येलो येलो सा लैंप जलता था, किसी को ध्यान है, जिसको बोलते थे सोडियम लैंप। फिर यहाँ से लाइट आ रही होती थी एक पतली झिर्री से, ये इस बॉक्स के बारे में एक लाइट बनाऊंगा, यहाँ से लाइट आ रही थी स्लिट से, यहाँ से एक ऐसा पतला सा छोटा सा होता था। फिर इधर क्या लगाया होता है, मैं 3D तो बना नहीं सकता, या फिर मैं आपको दिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 सेकेंड रुक जाओ, ठीक है, मैं आप लोगों को सर्च करके दिखा सकता हूँ। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑफ ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इस सब ने देखा होगा, ये ऐसा कुछ आती थी लाइट ना, जो आपकी लैब में था वो ऐसा होता था। तो यूट्यूब है तो यहाँ से नहीं चला सकता, चलिए, क्या है, कहीं तो बना होगा, हाँ ये है, आप देख सकते हो उसको ना, ठीक है, देखो ऐसा होता था, यहाँ पे बना होगा। चलिए इसमें देखो ये है, ठीक है, कहीं दिखा नहीं, अच्छा इसलिए नहीं दिखा कि लाइट यूट्यूब का ये, चलिए इमेज है, ये है नहीं। तो अब यहाँ से लाइट आती है, ठीक है, इससे पहले कुछ और था, कॉलियर में तो दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों, ठीक है। देखिए ऐसा कुछ होता था, आप लोगों के अगर स्क्रीन पे दिख रहा है तो ऐसा कुछ होता था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला होता था यहाँ पर, ये वाला, ये सोडियम लैंप होता था, ठीक है, सोडियम लैंप होता था, ठीक है।
और ये इसको बोलते थे स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, अगर आप लोगों को ध्यान हो स्पेक्ट्रोमीटर, अब तो ध्यान आ जाएगा अगर आप लोगों को स्पेक्ट्रो, और ये जो कलेक्ट कर रहा है ना इसको बोलते हैं कॉलीमीटर, ठीक है, कॉलीमीटर। और ये जो है इसको ये होता है टेलीस्कोप, देखो लिखा है इन्होंने, ये क्या इसको बोलते हैं टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप। और यहाँ से देखो ये कॉलीमीटर लाइट कर, देखो ये सोडियम लैंप था, ये कॉलीमीटर से लाइट आई, ये है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये जो ऐसी दिख रही है ना आपको ये वाली, ये है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। मैं आपको और भी चीज से भी दिखा सकता हूँ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो अब क्या है, यहाँ से लाइट कलेक्ट होती है तो यहाँ से लाइट डिफ्रैक्ट होती है, या सेंट्रल पोजीशन या फर्स्ट मैक्सिमा इधर, सेंट्रल के इधर उधर फर्स्ट मैक्सिमा, और क्या होता है फर्स्ट मैक्सिमा होता है, या सेंट्रल ब्राइट बनता है, मैक्सिमम आप बनता है हमेशा, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को भी देख सकते हैं आप, अगर मैं, ठीक है, उस पैटर्न को अगर देखोगे आप तो ऐसा कुछ पैटर्न बनता है, ठीक है, ऐसे कुछ करते थे हम, ठीक है। देखिए ये लाइट आई, ये पूरा एक्सपेरिमेंट था, यहाँ से लाइट आ रही है, देखिए, और ये पैटर्न बनता है, ऐसे पैटर्न, ये सेंटर मैक्सिमा की कहानी है, ये मैक्सिमा, उसके बाद ये फर्स्ट ऑर्डर बनता है, और ये क्या बनता है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर बनता है, राइट की तरफ क्या बनता है फर्स्ट ऑर्डर, देखो ये हो गया, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर बन गया, ठीक है, इसीलिए मैंने प्लस माइनस वन लिखता है हम लोग, ठीक है, चलिए क्लियर होगा आई थिंक। ऐसे दिखता है, ठीक है, इस इमेज को देख सकते हैं, ये ऐसे दिखेगा आपके पास, अगर देख सकते हो, देखो ये लाइट आई, ये ग्रेटिंग है, ठीक है, ये ग्रेटिंग है, ये है ग्रेटिंग, तो इसीलिए बोल रहे लाइट आई और डिफ्रेक्ट तो ही डिफ्रेक्शन वाला बेंडिंग ऑफ द लाइट, ये सेंट्रल मैक्सिमा निकली, सेंट्रल मैक्सिमा, और ये क्या निकली फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा निकली, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ये भी क्या है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ठीक है। तो ये है ग्रेटिंग, ये ग्रेटिंग स्टैंड के ऊपर खड़ी है, यहाँ से लाइट आ रही है और डिफ्रेक्ट हो रही है, ठीक है, और एक पैटर्न बनता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम, इतना हो गया। अब एक चीज और है, एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें नोट ही कर रहे थे हम लोग, अगर जिन लोगों ने नोट नहीं लिखा तो दोबारा से नोट लिख लो। क्या है, अगर आपके पास दो वेवलेंथ, अगर आपके पास क्या है, मान लीजिए ये स्लिट थी, ये आपके पास क्या स्क्रीन है, तो अगर आपने यहां पर कोई लैम्डा वन भेजी, तो यहां से क्या भेज रहे हो लैम्डा टू भेज रहे हो, ठीक है। तो यहां पर जब लैम्डा वन भेजे तो कितनी बनेगी, जब लैम्डा वन भेज रहे हो तो कितनी बनेगी एन वन फ्रिंज बनेगी, और जब लैम्डा टू भेजोगे तो कितने बन रही होगी एन टू फ्रिंज बन रही होगी, ठीक है। क्या है, आप लिख सकते हैं कि अगर हम अगर हम लैम्डा वन को भेजें तो क्या मिलेगा आपको, तो एन वन फ्रिंज मिलेगी, एन वन फ्रिंजेस मिलेगी, ये बनेगी। अच्छा मैं बता दूं ये ट्वेल्थ में नहीं है, बीएससी मैं इंक्लूडेड करता हूँ, 11 से शुरू करके 11 12 बीएससी, और इवन जो क्वेश्चन अगर आपका एमएससी का सिलेबस भी होगा वो भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास ट्वेल्थ में सिर्फ इंटरफेरेंस है, तो जिन लोगों को जो इंटरफेरेंस को देख के खुश हो जाते हैं, इंटरफेरेंस को देख के खुश मत होना क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ है, इंटरफेरेंस तो बीएससी में भी इंटरफेरेंस है, ठीक है। और जब हम लैम्डा टू को भेजें तो क्या हो जाएगी, तो एन टू फ्रिंज बनेगी, एन टू फ्रिंजेस बनेगी, ठीक है, एन टू फ्रिंजेस बनेगी। तो अगर मैं ब्राइट फ्रिंज की बात करता हूँ फोर ब्राइट के लिए, अब यहां पे लिखोगे ब्राइट फोर ब्राइट फ्रिंजेस, तो
ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या होगा, n1 विद n1 और लैम्डा 1 इक्वल टू n2 इंटू लैम्डा 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एलटी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलटी, ठीक है। लेक्चर में तो आता ही आता है, जो लोग लेक्चरर वाले हैं उनमें तो आता ही आता है। 2000 अब देख लीजिए 18 में भी आया था, 21 में भी आया था, ठीक है। मैं कह के गया था आप लोगों को, अगर जिन लोगों ने पढ़ा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आता क्या है, न्यूमेरिकल आता है, लिख लो, न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। ठीक है, क्या क्या न्यूमेरिकल, लैम्डा 1 दे देगा, लैम्डा 2 दे देगा, n1 n2 दे देगा, पूछेगा क्या n1, या इनका उल्टा हो सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल आता है, यहाँ से छोटा सा न्यूमेरिकल आता है। अगर आप सब लोगों को देखना है कैसे न्यूमेरिकल आता है तो चलिए, ये तो इंटरनेशनल करते हैं। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन लिख लो इसके नीचे। इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12 फ्रिंज आर ऑब्जर्व। कितनी फ्रिंजेस, 12 फ्रिंजेस। वी फॉर्म्ड अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन व्हेन लाइट इज, कितनी है, 600 नैनोमीटर is used. If wavelength of light is 400 nanometer, then number of fringes which will observe in same segment will be। अगर आप, क्या है, कह रहे हैं कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है जहां पर आपके पास 12 फ्रिंजेस बन रही, जब आप इतनी वेवलेंथ का सोर्स यूज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हम इतनी इतनी लैम्डा का सोर्स यूज करें तो उसी सेगमेंट में, उसी स्क्रीन पे कितनी वेवलेंथ, आपको कितनी फ्रिंजेस मिलेगी। तो करोगे आप 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे इसको। क्या सॉल्व करोगे, n1 इंटू लैम्डा 1 इक्वल टू n2 इंटू लैम्डा 2। n1 की वैल्यू कितनी है, 12, n1 की कितनी है, 600 इंटू 400 इंटू n2, तो ये कैंसिल, 3 ये कैंसिल, कितनी, 6 × 18, तो कितने लगे, कितने सेकंड लगे इसको सॉल्व करने में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना सेकंड लगा इसको सॉल्व करने, तो ऐसे ही मुश्किल से मुश्किल क्यों नहीं, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था। तो जो एक चीज और है, जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल के ऊपर को छोड़ मत जाना, सीधा देख के कि बहुत बड़ा होगा, पता नहीं। अब कितने मिनट लगे इसको सॉल्व करने के लिए, सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट उसको 1 मिनट दे देना, 30 सेकंड तो दे देना एटलीस्ट, ठीक है। हो गया। हिंदी वाले अपना हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए, हो गया होगा। नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लीजिए आप लोग, सॉल्व करिए, नहीं तो मैं कल बता दूंगा। क्वेश्चन देख लीजिए, रिकॉर्डेड क्लास में देख लेना अगर अभी नहीं देख पा रहे हो। कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज पैटर्न इज ऑब्जर्व, screen is placed in d distance, the slit is separated by small d and are illuminated by the light wavelength lambda, the distance from the central point to the point where intensity fall to be 0। चलिए इसको सॉल्व करोगे आप। यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट के अनुसार एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उनका तरंग दैर्ध्य का मान लैम्डा और केंद्रीय बिंदु से उस बिंदु की क्या दूरी होगी जहां तीव्रता 0 होगी, ठीक है। 0 का मतलब मिनिमम, ठीक है। चलो एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, होमवर्क दे रहा हूँ। हाँ, चलिए इसको बताइए। क्वेश्चन ये मैंने क्वेश्चन करवाया, इफ सोर्स लाइट आर यूज, इफ सोर्स ऑफ लाइट यूज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द चेंज फ्रॉम द रेड टू वायलेट, देन, क्या कह रहे हैं कि अगर सोर्स को चेंज किया गया रेड से वायलेट में, तो बताइए फ्रिंज ब्रिथ क्या क्या चीजें चेंज होगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपके पास। चलिए बता रखा है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबके आंसर बताने के लिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द स्लिट सेपरेशन इज इंक्रीजेस 2 टाइम्स। स्लिट का जो सेपरेशन इंक्रीजेस हो रहा है, फ्रिंज ब्रीथ क्या हो जाएगी? ठीक है, फ्रिंज ब्रीथ क्या होगी? यंग के दुई, देखो अभी बता दिया ना मैंने, ठीक है, सेपरेशन ये बढ़ रहा है, तो कह रहे कि फ्रिंज ब्रीथ पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने शो किया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन? तो ये किसने किया था? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन क्या था? किसने किया था? किसने किया था? जर्मर एंड डेविसन ने किया था, ठीक है, 1927 में। इसलिए बता दिया मैंने कि ये, हाँ चलिए इसको भी देख लो, ये भी कर लोगे आप लोग, रिकॉर्डेड में देख लेना। ठीक है, फ्रिंज ब्रीथ इन इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी मोर। फ्रिंज ब्रीथ कह रहे हैं बीटा इज मोर देन कोहेरेंट सोर्स आर। कोहेरेंट सोर्स कैसा होगा? अरे लैम्डा भी इंक्रीज होगा, तो क्या बन जाएगा? हम्म, चलिए ये भी एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करोगे, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ के सॉल्व करोगे, नहीं होते तो मुझसे पूछ लेना। ये भी आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो जिनको नहीं पता, ये नहीं पता है मैंने, तो ये हाइपरबोला बनता है, ठीक है। ये जो फ्रिंजों का जो आकार बनता है ना, वो कैसे बनता है? हाइपरबोला, ऐसी जाती है फ्रिंज ना, हाइपरबोला ऐसे, ऐसी डिपॉजिट होती है ऐसी, ठीक है। तो कैसा कैसा बनता है? हाइपरबोला होता है। चलिए बाकी मैंने बता रखा है, ये देखिए। चलिए ये नहीं बताया अभी तक, कोई प्लेट इंट्रोड्यूस की जाएगी तो क्या, ठीक है, ये कल बताएंगे हम आपको। हम्म, चलिए दो दो लाइट कोहेरेंट बोले जाते हैं, तो ये तो बता दिया था मैंने कि उनके बीच का क्या है, फेज डिफरेंस की वजह से इंटरफेरेंस पॉसिबल है, ये भी बता दिया था। हाँ चलिए, माइकल से इंटरफेरोमेट्री, तो चलिए ठीक है। चलिए इतना ही है आज के लिए, तो बाकी करेंगे हम कल, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं पूछना? कोई डाउट तो नहीं पूछना? डाउट पूछना कुछ? सबको समझ आ रहा है? सबको ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ आ रहा है? एटलीस्ट जब लोग आप लोग लाइव हो तो थोड़ा सा मैसेज कर दिया करें, ताकि हमको क्लियर हो जाए, क्लियर है सर, ठीक है। और बाकी लोग भी कर दीजिए, ज्योति है, श्रद्धा है, अक्षी नेगी है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपके एक्टिव एक्टिव भी रहते हो, ठीक है, क्योंकि चीजें जब आप, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, करते हैं नेक्स्ट।